हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीटीसी और एफडीए के बीच का डिफरेंस क्या है। बीटीसी जिसे हम आज एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों एफडीए जो है वो एक मर्चेंट कॉइन है। मर्चेंट कॉइन यानी कि आप बी टू बी और बी टू सी बिजनेस मॉडल के अंदर ना सिर्फ बिजनेस कर पाएंगे, बल्कि यहाँ पर जब भी आप कोई शॉपिंग करेंगे तो पैसे भी बचा पाएंगे। इसको और डिटेल में समझते हैं तो बीटीसी का एग्जाम्पल बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों ने दिया है, क्योंकि हमने पिछले 10-12 सालों में ही देखा कि बीटीसी कुछ सेंट से लेकर $1 लाख को क्रॉस कर चुका है। और इसी की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वो अपने टोकन लेके आती हैं, जो कहती है जी स्टेक होगा, जैसे जैसे इसमें पॉपुलेशन आएगी वो रेट बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों बीटीसी ने ना कभी स्टेक कराया, ना कभी किसी से पैसा लिया। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जब तक पैसा लेती हैं तब तक टिकी रहती हैं, स्टेकिंग टाइम खत्म होते ही वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा है, एक और चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि BEP20 या TRC20 पर बनाने वाली ब्लॉकचेन पर बना हुआ टोकन उन्हीं की एक्सचेंज पर नहीं बिकता है, जबकि वो और 2-3-4 एक्सचेंज के ऊपर उसको लेके आ जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो BEP20 पर या बाइनेंस पर क्यों नहीं बिकता है, तो वो कहेंगे जी बाइनेंस जो है वो MLM के टोकन को प्रमोट नहीं करता है। दोस्तों ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि बाइनेंस के अंदर वो अपनी मर्जी से रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बाइनेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से आपको पता लगेगा कि कितना टोकन जो है वो किस किस के पास है, इसलिए वो खुद ऑनर बनाने वाला बाइनेंस के ऊपर नहीं जाता। दूसरा है कि वो कहेंगे जी लिक्विडिटी जो भी नया टोकन आ रहा है उसकी कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लेता हूँ आपके ही किसी दोस्त की एक दुकान है जिसके अंदर कस्टमर रोज जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें गुड्डे का बिस्कुट दे दीजिए, लेकिन वो कहता है जी आप पार्ले जी का ले जाओ, गुड्डे का तो नहीं है। रोज जब कस्टमर आते रहेंगे वापस जाते रहेंगे, तो दुकानदार क्या करेगा, वो गुड्डे बिस्कुट ला के रखेगा। ठीक उसी तरह से बाइनेंस के पास जब देखा कि पॉपुलैरिटी बिटकॉइन की है, तो बिटकॉइन को बाइनेंस ने लाकर रखा। बिटकॉइन चल के बाइनेंस के पास नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, जो नए टोकन आते हैं वो अपने टोकन को सेल कराने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, वो उसकी दुकान पर जाकर पार्ले जी के या दूसरे बिस्कुट को रखते हैं कि ये आप बेचकर हमें पैसा दे दीजिए। तो इसीलिए ये बिजनेस का एक रूल है, फंडामेंटल क्लियर है कि जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो दुकानदार ला के रखते हैं, जिसकी नहीं है वो सेलर जो है वो दुकान के पास छोड़ के आते हैं। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा है और एफडीएसी डिजाइन पर रेडी किया गया है मर्चेंट कॉइन। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा हमारा बैंकिंग सिस्टम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, हम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एफडीए जो है वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हम आपको इसको फ्री में दे रहे हैं और फ्री में देते हुए आपको आज हमने कोई ब्लॉकचेन नहीं रखा, क्योंकि फ्री वाली चीज की लोग कदर नहीं करते हैं। तो फ्री वाला जो एफडीए है वो लोग जाएंगे बेचने के लिए तो वो उसको मिट्टी कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो ऐसा ना हो, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपनी साइट पे लेके आ रही है, लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे सप्लाई इसकी 95% आप लोगों के बीच चली जाएगी, तो 50% सप्लाई जाने के बाद हम ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे, जो आप लोगों को बड़ी जल्द मिलने वाला है। तो उससे क्या है कि सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने में हमें दिक्कत ना हो। और आने वाले समय में हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेके आ रहे हैं जो हमारी सारी ही साइटों पर लगेगा और जिससे आप कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को ले पाएंगे। दोस्तों आप लोगों को बस एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जो मनी रोटेशन वाली कंपनियां आती हैं, आपने देखना है कि उनका जनरेशन पार्ट क्या है। वो बताएंगे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें पैसा आ रहा है, लोगों में बट रहा है, कोई ओनर के पास नहीं जा रहा है। तो डिसेंट्रलाइज दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये आपको समझना है। आज से पहले पिछले कई सालों से लोग आपको मूर्ख बनाते आ रहे हैं, अब हमें नहीं बनना है, हमें अब एजुकेट होना है। आप लोगों को पता होना चाहिए जिसकी वेबसाइट है उसका डोमेन होता है, उसकी होस्टिंग होती है और डोमेन और होस्टिंग का कोई ना कोई ऑनर होता है। तो इसीलिए आज बहुत सारी कंपनियां जो आई और चली गई, जिन्हें हम डिसेंट्रलाइज बताया गया, आज वो कहीं नहीं दिखती। दूसरा है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग दोस्तों मतलब दो लोग अगर पैसा लगा रहे हैं, एक हारेगा एक जीतेगा, ये कन्फर्म है। तो जो लोग कहते हैं जी 30%, 40%, 50% आते हैं और हम आपको थोड़ा सा दे रहे हैं, तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है।
वो जब तक पैसा आ रहा है तब तक दे रहे हैं, जब पैसा आना बंद होता है वो भी गायब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्री में देकर कस्टमर बनाने जा रही है, और जो धीरे धीरे कस्टमर बेस दिखेगा तो वहां पर लोग काम करने के लिए आएंगे, और जब काम करने के लिए आएंगे तो उनको एफडीए चाहिए हो। एफडीए दोस्तों कंपनी के सिर्फ 1 करोड़ है, 10 लाख है, और 1 करोड़ आप लोगों को फ्री में दिए जा रहे हैं। अब इसकी वैल्यू की बात करें कि पैसे कैसे बढ़ेंगे, तो बिटकॉइन जो है वो हर 4 साल बाद हाल्विंग हो जाती है, यानी कि आधा रह जाता है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन एमएलएम कंपनियों के अंदर हमने देखा है कि वो पीछे से रेट बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, जैसी स्टेकिंग खत्म होती है फिर गिराए भी जाते हैं। तो यहां पर फार्मूला दोस्तों वही है कि हम आपको रोज 125 रुपए दे रहे हैं। जैसे ही 10 लाख खत्म हुए थे तो इसकी सप्लाई आधी रह गई थी। हम आपको रोज 125 दे रहे हैं, अब सप्लाई आधी है तो कंपनी की वैल्यू तो 125 ही मिलेगी, तो इसलिए उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। 25 लाख खत्म होने जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 400, इस तरीके से 1 करोड़ खत्म होते होते एक एफडीए की वैल्यू 1600 हो जाएगी, और आप 1600 के हिसाब से ही डिस्काउंट ले पाएंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली जो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं 12,500 कंपनी की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है, कि आप लोगों को पता है कि जियो जिसने फ्री में सिम दिए, डाटा दिया, और जिन्होंने लिया वो कहते थे ये मेरा टेम्परेरी नंबर है, और आज वो टेम्परेरी परमानेंट हो गया। उसका कारण है कि मार्केट में जब वो आया था तो 12-13 कंपनियां चल रही थी। अगर हम या जियो आता तो हम नहीं लेते उसके सिम, क्योंकि एयरटेल बड़ा अच्छा सर्विस दे रहा था। तो उसने अपनी सर्विसेज देने की लिए फ्री में लोगों को बताया कि ये मेरा डाटा बहुत तेज चलता है, और हमने डाटा लेने के लिए उस सिम का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, और वो आज बहुत सारी लोगों को सर्विसेज दे रहा है। पैसे कमाने के लिए जो जरूरी एजुकेशन है वो भी हम आपको दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आपको, जो आज 25 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। उसके कई कारण है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप 1 साल काम कर रहे हैं, 10 साल काम कर ले, 1 लाख की टीम हो या 50 लाख की टीम, आपको हर महीने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, आपको हर महीने प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे अपना पे आउट लेने के लिए। तो दोस्तों आपको एजुकेट होना है, और यहाँ पर जितनी टीम आपकी आएगी तो कोई कंपनी जबरदस्ती पैसा नहीं ले रही है, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दे रही है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। और जो लोग आपके आ रहे हैं उनको अगर सिर्फ और सिर्फ एमएलएम यानी मेक लॉट ऑफ मेकर्स का काम करना है तो वो लोग रेफर एंड अर्न कर सकते हैं। ये काम कभी बंद होने वाले नहीं है, इसको करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, और अब पैसा आप अनलिमिटेड बनाएंगे। जो लोग आएंगे एक बार वो लाइफ टाइम आपको पैसा देते रहेंगे। तो इसलिए आपको दोस्तों ये अच्छे से समझना है कि कंपनी का जो कंसेप्ट है वो फ्यूचर डिजिटल एसेट्स वो किस आधार पे बनाया गया है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बिटकॉइन जब आया था वो ट्रायल तौर पर आया था, ट्रायल के तौर पर आया था। तो आप देख सकते हैं चाहे वो दवाइयां हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो, उसको ट्रायल के लिए जब आते हैं तो उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा होता है, उसके ऊपर कोई मार्का नहीं लगा होता है। इसलिए बिटकॉइन का कोई ऑनर या ऑफिस कुछ नहीं था, ये ट्रायल पे आया था कि लोग इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने इसको क्रिप्टो करेंसी बना दिया, यानी ब्लैक मनी के लिए, टेररिज्म फंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। इस टेक्नोलॉजी के बाद आप देख सकते हैं बीएनबी, इथेरियम बहुत सारे हैं जिनके ऑनर और ऑफिस आप लोगों को दिखते हैं, लेकिन बीटीसी का नहीं दिखता है। उसके अंदर सुधार की बहुत गुंजाइश थी दोस्तों, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एफडीए जो है इसको हमने मर्चेंट कॉइन बनाया, इस टेक्नोलॉजी को और सुधार करके फिल्टर करके हम आपको लिए लेके आ रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री में है जो आप लोगों को दिया जा रहा है। अब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ज्ञान देने के लिए कि फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता है, फ्री वाली कंपनियों से आपको बचना है। तो दोस्तों आप लोग उनको बोल सकते हैं कि उन्हीं के मोबाइल के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, जोमेटो जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो फ्री में है, वो पैसा देते नहीं। लेकिन एफडीए जो है वो आपको पैसा देने की बात कर रहा है, बिजनेस देने की बात कर रहा है, सामान सस्ता देने की बात कर रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और समझकर जानकारी लेकर आप भी अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं।